प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव पार्ट वन इन द सेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इंटेरोगेटिव के दो पार्ट किए थे। एक पार्ट में ये बताया था कि जो वाक्य प्रश्नात्मक ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में, यस और नो में आए, उसकी जो नियमावली होती है वो अलग होती है। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में नहीं आए उनके बनाने के नियम अलग होते हैं। फिर से बता दूं, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आए, हाँ या नहीं में आए, यस या नो में आए, उनके नियम अलग हैं। जिनके उत्तर हाँ या ना में नहीं आए उनका नियम अलग है। आज हम वो वाक्य करेंगे जिनके उत्तर हाँ या ना, हाँ या ना में आए। तो इसमें क्या होता है, सब कर्ताओं के साथ सबसे पहले डेड लगता है। क्या लगता है? डेड। डू, डेड, डन। डेड दूसरी फॉर्म है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम हर टेंस में करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल से एक एक छोटा छोटा वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हमने बनाने की कोशिश की है। सबसे पहला हमारा सेंटेंस, डिड आई बीट यू? क्या मैंने आपको पीटा? डिड आई बीट यू? क्या मैंने आपको पीटा? जवाब क्या आएगा? या हाँ या ना। डिड वी बीट यू? क्या हमने, यहाँ सब्जेक्ट वी है, क्या हमने आपको पीटा? पहले क्या था? डिड आई बीट यू? क्या मैंने आपको पीटा? यस और नो जवाब आएगा। क्या हमने आपको पीटा? हाँ जी पीटा। नहीं जी हमने तो नहीं पीटा। डिड यू बीट मी? क्या आपने मुझे पीटा? तो सेकंड पर्सन यू वो जवाब देगा, पीटा तो कहेगा हाँ जी, नहीं पीटा तो कहेगा नहीं जी। डिड दे बीट रानू? क्या उन्होंने रानू को पीटा? तो वो बताएंगे कि पीटा के नहीं पीटा, हाँ जी या नहीं जी बताएंगे। डिड बॉयज बीट शांतु? क्या लड़कों ने, लड़के बहुवचन, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले डिड 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 डिड। क्या लड़कों ने शांतु को पीटा? लड़के बताएंगे हाँ जी पीटा, नहीं पीटा। डिड ही बीट कमल? ही वो बताएगा, कमल को पीटा? हाँ जी पीटा। नहीं पीटा तो कहेगा नहीं। रिप्लाई जो है, उत्तर जो है वो यस या नो ही आएगा। डिड इट रेन हैवीली? क्या आज भारी वर्षा हुई? इट सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है, डिड सबसे पहले है। डिड इट रेन हैवीली? क्या भारी वर्षा हुई? डिड बॉय एक वचन, डिड पहले, सब्जेक्ट
वर्ब देम ऑब्जेक्ट। क्या लड़के ने उनको पीटा? एक लड़का उनको कितनों को पीट सकता है? लड़का बता सकता है हाँ मैं पीट सकता हूँ, मैंने पीटे। यह कहेगा नहीं नहीं, मैं इतने लड़कों को कैसे पीट सकता हूँ, मैंने नहीं पीटे। ओके, तो ये तो हमारी एक एक एग्जाम्पल हो गई। अब हमारा अपना जो पुराने हमने सेंटेंस किए हैं उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। क्या मैं कल दिल्ली गया? तो क्या करना है हमने? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना, मैं। उसके बाद अगला स्टेप आसान है, कोई भी सब्जेक्ट हो डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड आई गो टू दिल्ली कल, yesterday। Did I go to Delhi yesterday? साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना मत भूलना। प्रॉपर नाउन है, इनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, ये क्या होते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल पड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। अभी क्या उसने कल साइकिल चलाया? उसने सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना। दूसरी बात, क्या लगेगा इसके आगे? क्या उत्तर क्या आ रहा है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं कहेगा। चलाया होगा, हाँ जी चलाया, नहीं चलाया होगा कह देगा नहीं चलाया। क्या उसने, डिड ही। अब चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, सबका ड्राइव, डिड ही ड्राइव, डिड ही ड्राइव by cycle yesterday? Did he drive bicycle? Did he drive the bicycle भी लिख सकते हैं, कोई विशेष साइकिल हो। कॉमन नाउन है बाईसाइकिल, इसलिए बाईसाइकिल। क्या आपने लड़के को पीटा? आपने, यू, डिड यू बीट द बॉय? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या उन्होंने भजन गाए? उन्होंने, दे, सब्जेक्ट क्या है? दे। क्या उन्होंने भजन गाए? Did they, first form sing, hymns, HYMNS,
हिम्स, एन साइलेंट है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब वो बताएंगे कि गाय, तो कहेंगे हाँ जी गाय, नहीं गाय तो कहेंगे नहीं गाय जी। ठीक है। क्या कुत्ते गली में भौंके? सब्जेक्ट कुत्ते, डॉग्स, डॉग्स की आवाज़ अब आ जाएगी। कुत्ते भौंकना बार्क होता है। क्या कुत्ते गली में भौंके? डिड द डॉग्स, कॉमन नाउन होता है, डॉग्स कुत्ते, बार्क, BARK, इन द स्ट्रीट, अब गली वाले बता सकते हैं। कुत्ते भौंके तो कहेंगे हाँ जी भौंके थे, नहीं भौंके तो कहेंगे ना ना कल तो कुत्ते यहाँ भौंके ही नहीं। उत्तर हाँ या ना में आएगा, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उत्तर देखना है हाँ या ना में है तो इंटेरोगेटिव 1 है, इंटेरोगेटिव 1 है, इंटेरोगेटिव 1 है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये नियम रहेंगे इंटेरोगेटिव 1, इंटेरोगेटिव 1। आज मूसलाधार वर्षा हुई। क्या आज मूसलाधार वर्षा हुई? कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं था, कोई बात नहीं, तो यहाँ तो डिड ही लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा? डिड। इंट्रोड्यूस कर देंगे हम अपनी तरफ से इट, डिड इट। अब फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी? वर्षा की फर्स्ट फॉर्म वर्षा होना, रेन, डिड इट रेन इन टॉरेंट्स। पिछले एक चैप्टर में मैंने बताया था मूसलाधार वर्षा होगी, रेन इन टॉरेंट्स, तो इन टॉरेंट्स बूंदाबांदी होगी, ड्रिजल होगा या मिजल होगा, MI मिजल, मिजल भी होता है, ड्रिजल भी होता है। एक मिजल मुंह पे जो बैल के लगा देते हैं हम, रस्सियाँ छोटे छोटे होते हैं उनके, स्केयर से बने हुए, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं यहाँ छिकड़ी। बलद खेत में जब काम कर रहा हो तो खाना, वो चारा ना चर जाए, मक्की ना चर जाए, तो उसको लगा देते हैं छिकली को। तो क्या आज मूसलाधार वर्षा हुई? तो वहाँ के निवासी, नेटिव्स ऑफ दैट एरिया बताएंगे कि वर्षा हुई, तो कहेंगे हाँ जी बहुत बारिश हुई, बड़ी तेज। नहीं हुई, ना जी ना कोई बारिश नहीं हुई, हाँ जी या नहीं जी, 2 रिप्लाई आएंगे, हाँ जी या नहीं जी। तो मैं दोबारा समअप कर दूं थोड़ा सा फिर से, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बच्चे गलती कर जाते हैं, बड़े बड़े गलती कर जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव 1 है, पहचान तो वही है, अंत में आ ए ई आ गया। तो
सब कर्ताओं के साथ, सब कर्ता, आई, वी, यू, दे, बॉयज, और ही, ये ही है, थोड़ा लग गया है नीचे तो बी लगता है, ही, शी, इट, सिंगुलर बॉय, बॉयज प्लूरल बहुवचन, आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर, सबके आगे डिड लगेगा, सबके आगे डिड लगेगा, सब्जेक्ट लगा दिया, आई, वी, यू, दे बॉय, ही, शी, इट सिंगुलर बॉय, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीट 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 रेन, इट के साथ रेन चलाते हैं हम, डिड बॉय बीट देम, बीट लग गया। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, इस बात को आपने याद रखना है कि डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इस प्रकार ये जो वाक्य बनाए हैं इनको आपने समझना है अच्छे से, कैसे किया, सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद क्या होगा, सब सब्जेक्ट्स के साथ पहले आगे डिड लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जहाँ कहीं प्रॉपर नाउन आ जाए जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वहाँ कैपिटल लेटर डालना है, ये और इधर ये, ठीक है। तो ये बातें आपने याद करनी है, याद करके प्रैक्टिस करनी है, अपने साथियों के साथ इनको डिस्कस करना है, अपनी गलतियां उनसे पूछनी है, उनकी गलतियां आपने निकालनी है, बस थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। जब सीखनी है कोई चीज़ तो मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है। वर्ब सीखिए, अपनी शब्दावली बढ़ाइए, अच्छी सी डिक्शनरी, एक हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आती हैं डिक्शनरी, हिंदी टू हिंदी भी आती हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश। आप एक अच्छी सी डिक्शनरी ज़रूर खरीदें। अंग्रेजी की डिक्शनरी को देखना सीखना आना चाहिए, किसी दिन टाइम मिला वो भी सिखाऊंगा। अंग्रेजी के शब्द अगर आपको सीखने आ गए, दिलचस्पी बढ़ गई, तो आपकी वोकैबुलरी बड़ी बढ़ जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। तो लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।